तो क्या ये संभव है कि पिछला जन्म किसी का किसी दूसरे प्लेनेट पर हुआ और इस समय वो व्यक्ति धरती पर मौजूद हो के पास लाइफ देखिए मेरा अपना भी एक जन्म डिफरेंट प्लेनेट पर हो कि मैं एक नीली रोशनी से बनी हूँ। मुझे ऐसा लगता है मेरा पूरा बॉडी एक लाइट बॉडी है, नीली रोशनी से बना हुआ है। एक नीली पृथ्वी रो रही है, वहां बहुत दर्द है, भय है, बहुत सी आत्माएं खो गई हैं। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, मैं एक PLR थेरेपिस्ट हूँ। तो बहुत से लोग सवाल करते हैं कि क्या आपके पास्ट लाइफ रिग्रेशन में कोई स्टार सीड्स के बारे में पता चलता है, यानी कि दूसरे प्लेनेट पर जब आप पिछला जन्म किसी का देखते हैं तो क्या ये संभव है कि पिछला जन्म किसी का किसी दूसरे प्लेनेट पर हुआ और इस समय वो व्यक्ति धरती पर मौजूद हो। तो आज यहाँ मैं बताने वाला हूँ ऐसी ही कुछ, यहाँ से मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ ऐसी कुछ स्टोरीज के बारे में। तो बड़ी मजेदार ये जर्नी होने वाली है। सबसे पहले तो इस बात को समझ लें कि ये जो अब मैं बता रहा हूँ ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, और जो जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ अगर उन्होंने मुझे अलाउ किया तो मैं उनका नाम लूंगा, अन्यथा नाम नहीं ले सकता। लेकिन और सारी डिटेल मैं आपको बताता हूँ और ये बहुत मजेदार चीज होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत सारी नई जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। एक लेडी जिनका नाम रिया शर्मा है, ये नाम चेंज किया हुआ है मैंने। उम्र है इनकी 34 ईयर्स, पुणे से। ये एक होलिस्टिक हीलर और साउंड थेरेपिस्ट हैं। क्योंकि हमारे भी यही डोमेन है तो इन्होंने आकर हमसे पूछा कि मैं आपके डोमेन से हूँ, लेकिन मुझे पास्ट लाइफ के बारे में कुछ जानना है। क्योंकि इनका व्यवहार में एक ऐसी चीज थी जो बहुत डिफरेंट थी। उन्होंने कहा कि मैं इतनी ज्यादा सेंसिटिव हूँ, जैसे ही मुझे मैं इमोशनली बहुत ज्यादा गहराई में चली जाती हूँ। कोई व्यक्ति मुझे सामने दिख के अपनी स्टोरी बताता है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो बिल्कुल मैं उसके दर्द को अनुभव कर पा रही हूँ। मुझे बहुत ज्यादा अकेले रहना पसंद है और मुझे ये फील होता है कि मैं इस धरती पर एक एलियन की तरह से हूँ। बड़ी अजीब सी बात है जब ये बात सुनने में आई, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों के पास लाइफ देखे। मेरा अपना भी एक जन्म डिफरेंट प्लेनेट पर होकर उसके बारे में मैं आराम से बताऊंगा। लेकिन मैंने जब ये बात पहले भी बहुत लोगों से सुनी है तो, और मैंने सारे अनुभवों को इकट्ठा किया, मैं वो चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जब ये रिया डीप ट्रांस में गई तो इनको जो दृश्य नजर आया वो बड़ा डिफरेंट था। जो उन्होंने कहा वो धरती पर के से किसी भी दृश्य से मैच नहीं करता था। उसने कहा कि मैं एक नीली रोशनी से बनी हूं। मुझे ऐसा लगता है मेरा पूरा बॉडी एक लाइट बॉडी है, नीली रोशनी से बना हुआ है, और मैं केवल ऊर्जा रही हूं। मेरे पास कोई शरीर, फिजिकल बॉडी वैसा नहीं फील हो रहा, लेकिन मैं एक एनर्जी रूप में हूं। और हम सब यहाँ पर जितने भी लोग हैं एक दूसरे से बिना बोले एक दूसरे को बात कर पा रहे हैं। वो सब शांत हैं और बहुत सुंदर रोशनी है और यहाँ पर बहुत प्रेम है। या धरती जैसी कोई चीज मुझे फील नहीं हो रही। पहले मुझे लगा कि शायद ये हो सकता है शिवलोक में हो या श्री विष्णु लोक में हो, क्योंकि वहां के लोगों की भी कुछ झलकियां हमें मिली हैं जो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। और अगर आप जानना चाहेंगे तो जरूर वीडियो में नीचे लिखिए कि हाँ, मुझे शिवलोक, विष्णुलोक और ब्रह्मलोक में जन्मी हुई आत्माओं के बारे में बताइए। प्लीज नीचे कमेंट करके बताइए। आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको और बताऊंगा। बात सिर्फ आपके इंटरेस्ट की है, मेरे पास नॉलेज की और मेरे पास चीजों की कमी नहीं है। मैंने लगभग 30,000 से ज्यादा लोगों के पास लाइफ रिग्रेशन किए हैं। तो हर बार कुछ नई स्टोरी मिलती है, लेकिन कुछ चीजें बहुत ज्यादा हमारे दिमाग को भी हिला कर रख देती हैं। उस लेडी ने जब ये बोला तो ये हमें भी कुछ दिमाग में लगा कि भाई ये जो बात कर रही है ये डेफिनेटली ये इस लोक की बात नहीं हो रही, कुछ और हो रही है बात। उसने कहा कि वहां कोई भाषा नहीं है, सब कुछ टेलीपैथी से हो रहा है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई बहुत डिजायर्स नहीं है, एक सेवा का भाव है यहाँ पर सब पर। तो ये तो समझ में आ गया कि इसका जो जन्म हुआ है, ये जो बात कर रही है ना, ये किसी हायर डायमेंशन की कर रही है। उसका शरीर एक लाइट बॉडी था, स्थूल नहीं था बल्कि ऊर्जा से बना हुआ था। राइट, उस समय जो फील कर रही है ध्यान में, समय का कोई अर्थ नहीं था, लेकिन सब कुछ एक क्षण में घटित हो रहा था, ऐसा लग रहा था। अब बात ये थी कि अगर वो ऐसी जगह पर जन्मी तो वो यहाँ क्यों आई, वो कौन सी जगह थी। तो यहां से जो झलक मिली, जिसे प्लेडियन जीवन, आप जानते हैं प्लेडियन, यहाँ पर जो मैं बात करने जा रहा हूं ये प्लेडियन जिसको मैं कह रहा हूं यहाँ पर, द प्लेडियंस, जिसको M45 और द 7 सिस्टर्स कहा जाता है, एक ब्राइट ओपन स्टार क्लस्टर लोकेटेड है, कंस्टलेशन टॉरस में बेस्ड है। ये धरती से 445 लाइट ईयर्स अवे है और ये नेकेड आंखों से देखा जा सकता है। इसके बारे में बहुत विस्तार से, ये प्लेडियंस जो है ये एक प्लेनेट सिस्टम है पूरा। 7 यहाँ पर स्टार मुख्य हैं। इस 7 स्टार सिस्टम को प्लेडियन सिस्टम बोला जाता है। और यहाँ पर विशेष रूप से जो लोग यहाँ के, जो मैंने पास लाइफ किया तो मुझे यहाँ के ये लोग मिले जिनको प्लेडियंस कहा जाता है। अब मैं इसके बारे में और विस्तार से आपको बताता हूँ, तो बड़ी मजेदार ये बात होने वाली है। तो यहाँ प्लेडियंस के बारे में उसने जो बताया मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। उसने कहा कि फिर जब सवाल था, मैंने पूछा कि आप धरती पर क्यों आए,
उन्होंने कहा कि हमें बुलावा आया था, एक नीली पृथ्वी रो रही है, वहां बहुत दर्द है, भय है, बहुत सी आत्माएं खो गई हैं, हमें भेजा गया है यहाँ पर कि हम एक हीलिंग फ्रीक्वेंसी लेकर आए ताकि यहाँ की आत्माओं को जगा सकें। जब उन्हें ये बताया गया तो उसमें कहा कि बहुत सी आत्माएं पीछे लौट गई, मतलब उन्होंने कहा कि हम नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि इतनी दुखद जगह पर, क्योंकि धरती के दृश्य उनको दिखाए गए, उन्हें बोला गया कि तुम्हें इस धरती पर जाना है। लेकिन कुछ लोग उनमें से तैयार हुए, कुछ लोगों ने तैयार मना कर दिया कि हम जहां हैं ठीक है, लेकिन कुछ लोग तैयार हुए। उन तैयार लोगों में से ये एक सोल थी, रिया, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने बताया कि जो उन्हें चुना गया, उन्होंने खुद अपने आप को सेलेक्ट, मतलब आगे किया कि मैं आना चाहती हूँ और एक महिला बनकर और हीलिंग में कार्य करना चाहती हूँ। और पृथ्वी पर जब उसने जन्म लिया, रिया ने, उसने कहा कि मैंने मतलब बार बार मुझे इस बात की झलक मिलती रही कि मैं इस धरती से नहीं हूँ। वो कहती है कि बचपन से मुझे लगता था कि मैं यहाँ के नहीं हूँ, मैं स्कूल में फिट नहीं होती थी, मुझे लोगों की भावनाएं ऐसे फील होती थी। उसने कहा कि जब मैं स्कूल में थी अपने, तो मुझे बहुत क्लियरली लोगों के बारे में ये पता चलता था, मतलब जो उसने बोला कि मुझे पता चलता था जैसे किसी बच्चे को कोई पेन हो रहा है ना, वो पेन उसको होने के बजाय मुझे फील होता था। अब ये इंडिया में हम लोग हैं तो सही, ऐसे बहुत सेंसिटिव तो हमें से बहुत से लोग हैं, आप भी बहुत सेंसिटिव हो सकते हैं। अगर हैं तो जरा नीचे कमेंट करके बताइए कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। क्या पता आप में से भी किसी का पिछला जन्म किसी दूसरे प्लेनेट पर हुआ हो, क्या भरोसा है ना, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इंटरेस्टिंग चीजें हैं, बड़ा मजेदार है जानना ये चीज। तो मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये जो रिया ने अपनी स्टोरी बताई, अब ये जो इन्होंने बताया कि जो मुझे वहां पर अनुभव हुआ, बचपन से मुझे लगता था किसी को कहते उस दिन चोट लगी बचपन में किसी को, तो मुझे याद है कि वो खून उसका थोड़ा सा निकल रहा होगा बच्चे का, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा खून लग रहा है। मैं भाग के अपनी मम्मी को बोलूं कि मम्मी मुझे तो पट्टी करवानी है, मेरी पट्टी कर दो, मुझे खून आ रहा है। मुझे तो खून नहीं आ रहा, मम्मी कह रही तुझे कोई खून नहीं आ रहा, लेकिन उसे फील हो रहा है। तो फीलिंग जो है वो सुपर सेंसिटिव सोल। मम्मी ने बहुत तरह से उनका इलाज भी करवाया गया, लेकिन पता लगा कि कुछ ऐसा नहीं है। टीवी या शोरगुल वाले वातावरण में उसने कहा कि मुझे शुरू से घबराहट होती थी, मुझे लोगों के विचार, उनकी भावनाएं बिना बोले पता चल जाती थी। कोई व्यक्ति सिर्फ बोलने जा रहा है ना, वो अगला सेंटेंस क्या बोलेगा ये मुझे पहले पता होता था। क्या आप में से भी कुछ लोगों को ऐसा पता चलता है? मैं मेडिटेशन करवाता हूँ ना, तो बहुत से लोग बोलते हैं आपके बोलने से पहले वो बात हमारे दिमाग में आ जाती थी। ये छोटी बात नहीं है। इसका मतलब है कि उसने ये भी बताया, रिया ने, उसको ऐसा लगता था कि कोई हायर सोल हमेशा उसे कुछ गाइडेंस प्रदान कर रही है। राइट? धन्य वो लोग जिनको कोई हायर सोल गाइडेंस प्रदान करती है। मेरे सदगुरुदेव भगवान जी भी लगातार मुझे गाइड करते हैं। आपके भी कोई गुरु है जो आपको गाइड करते हैं? बड़ी ब्लेसिंग है किसी ऐसी महान हस्ती का आपके जीवन में होना जो आपको गाइडेंस देते हो। तो यहाँ जो मैं इन लोगों के बारे में बता रहा हूँ यहाँ पर, तो ये प्लेडियन सोल के बारे में जो मैं बता रहा हूँ, उसने कहा कि मेरे को बचपन यहाँ पर कहते मैं इतनी सेंसिटिव थी कि किसी के कमरे में प्रवेश करते ही वहां की ऊर्जा की तरंगे मुझे महसूस होने लगती थी। कोई दुखी है तो वो बिना बोले मैं उसके लिए रो दिया करती थी। उसे बाद में बहुत ज्यादा मतलब ऐसा फील होता था जैसे उसका दर्द मेरा दर्द है। उसने कहा कि बिना किसी ट्रेनिंग के भी मैं लोगों की पीठ पर हाथ फेरती थी या कभी सिर पर हाथ रख देती थी, कैसी तकलीफ वाली जगह पर हाथ रख देती थी, तो उन्हें शांति मिलती थी। और लोग मुझे बोलते थे कि तुम्हें होता क्या है? लोग कहते थे कि आपके हाथों से गर्मी भी मिलती है और रिलैक्सेशन भी मिलता है, मेरा बॉडी पूरा शांत हो जाता है। और उसने एक बात ये भी बोली, उसने कहा कि मैं हमेशा आकाश की ओर, तारों की ओर देती थी, तो मुझे फील होता था कि मैं जैसे वहां पर कुछ छोड़ के आई हूँ, मेरा घर वहां है। और एक बार उसने ये जो प्लेडियस स्टार क्लस्टर जो मैं आपको ये फोटो दिखा रहा हूँ ना, इसको देखकर वो कह रही है कि मेरे को एक बार जब ये कहीं पर देखी, जब मैं ढूंढने लगी नेट पर, इधर उधर ढूंढा, तो मुझे स्टार सीड के बारे में पता लगा। और जब मैंने फोटो देखी तो मैं बहुत रोई। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मेरा घर जो है ना ये प्लेडियस से रिलेटेड है। फिर जब इसीलिए उसने पीएलआर करवाया तो ये सारी डिटेल सामने आई जो मैं अब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उसने तो बड़ी बात मजेदार है, उसको देखकर मतलब उसको जो लगता था, उसको डिप्रेशन होता था, उसे अकेलापन फील होता था, इस धरती से ना जुड़े होने का भाव फील होता था। उसे लगता था मैं क्यों आई हूँ यहाँ पर, इतने मतलबी लोग क्यों हैं, इतना झूठ क्यों बोलते हैं, मेरी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती यहाँ पर, मैं यहाँ पर एलियन हूँ। क्या आपको भी कोई ऐसा लगता है? बहुत से लोग ऐसे हैं। मेरे पास और व्यक्ति है, मैं बताऊंगा आपको, शिवलोक से आए एक व्यक्ति है। वहां के बारे में मतलब उनको ऐसा लगता है कि जैसे भगवान शिव और माँ भगवती मेरे माँ बाबा है, मेरे मम्मी पापा है, मैं उनके अलावा मेरा कोई अस्तित्व है ही नहीं। एक तो सामान्य प्यार होता है ना, वो एक अलग बात है, सामान्य नहीं है, असामान्य, मतलब लगातार टप 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 आंसू अपने भगवान को देखते ही। तो ऐसे लोग हो सकते हैं ना। मैं शेयर कर रहा हूँ, जरा बाकी आपकी मर्जी है, जानो मानो ना मानो आपकी बात है, मैं अपनी बात शेयर कर रहा हूँ। रिग्रेशन से उसके जीवन में बड़ा बदलाव आया। जब उसने खुद देखा तो खूब रोई, हम लोगों के लिए संभालना मुश्किल हो गया था। उसे याद आया कि वो एक प्लेडियन आदमी है, उसका पूरा जीवन बदल गया। उसने हीलिंग मिशन को स्वीकार किया कि मैं यहाँ पर हीलिंग करने आई हूँ और एक होलिस्टिक हीलिंग सेंटर खोला।
पुणे में उनका सेंटर अभी है। साउंड थेरेपी, फ्रीक्वेंसी हीलिंग और मेडिटेशन रिट्रीट देने शुरू किए। वे खुद को एक लाइट वर्कर मानती है और आत्माओं को जागृत करने का प्रयास करती है। तो जैसे उसके जो बिहेवियर है ना, सामान्य लोगों से बहुत डिफरेंट है। एक सामान्य व्यक्ति के अंदर जो इमोशंस है वो दबाए गए हैं, लेकिन रिया के साथ जो है वो एक प्लेडियन सोल है। तो वो कहती है कि मेरा वो ओवर सेंसिटिव है लेकिन बहुत प्योर है, एकदम शुद्ध। कहती है मजाक है, कभी मेरे जीवन में कुछ दूसरे की मतलब दूसरा के बारे में कोई बुरा विचार कभी गलती से भी कभी आया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। उसकी भाषा सामान्य लोगों की भाषा जैसे वाणी पर निर्भर होती है। तो ये कहती है मैं लोगों के मतलब सामने आती मैं उसकी बातों को पढ़ सकती हूँ। मिशन एक सामान्य लोगों का सामान्य मिशन होता है, और इसका मिशन है सेवा और हीलिंग कार्य। क्या आपका भी ऐसा है? क्या पता ऐसा ही हो? क्या पता मैं भी ऐसे किसी दूसरे प्लेनेट से आया हूं? क्या पता आप भी आए हो सकता है। सामान्य में लोगों की भीड़ में स्थिति अच्छी होती है, मतलब ठीक ठाक लोग जैसे तैसे बैलेंस कर लेते हैं, बट इनकी स्थिति बिल्कुल डिफरेंट होती है। कहती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती भीड़ को किल्लू। और जैसे आम लोग भ्रम में जीते हैं ना, उसको एग्जैक्ट पता था कि मैं मतलब ये तो नहीं पता कि मैं कहां से आई हूं, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि मैं क्या कर रही हूं, मैं कौन हूं। अपनी आत्मा के बारे में मैं बहुत जानती हूँ। ये नहीं पता था कि मैं कहां से हूं, लेकिन ये इसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन से क्लियर हुआ। और एक उद्देश्य जीवन का प्रेम और शांति फैलाना। अब कंक्लूजन बता रहा हूं इसका निष्कर्ष। प्लेडियन आत्माएं इस धरती पर ज्ञान और प्रेम का बीज बोने आती हैं। वे दूसरों से डिफरेंट होती हैं। उन्हें यह स्वीकार करना होता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन सिर्फ पिछली जिंदगियां नहीं देखता, बल्कि आत्मा की यात्रा और मिशन को याद दिलाते हैं। आप भी अपना PLR करवाना चाहते हैं तो जरूर करवाएं, पॉसिबल है। आत्मा की बहुत सारी यात्राएं पॉसिबल हैं। कई बार हम एस्ट्रल ट्रेवल करके भी दिखा देते हैं लोगों को ना। एक जो जीवन होता है एस्ट्रल ट्रेवल के द्वारा भी आप देख पाते हैं। एस्ट्रल ट्रेवल में भी जब आपकी एनर्जी बढ़ जाती है तो एक सर्टेन पॉइंट पर जाकर आपकी एनर्जी जो है वो आपकी चेतना धरती को छोड़कर जाती है। हम यहाँ से भी अनुभव कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि सबको पास्ट लाइफ ही देखा जा सके। तो बहुत सी आत्माएं जो है अपनी जर्नी को यहाँ से भी देख पाती हैं। जब उनकी एनर्जी बढ़ पाती है तो एस्ट्रल ट्रेवल के द्वारा भी आत्माएं शरीर से बाहर निकल जाती हैं और बहुत सारे दिव्य अनुभव पा सकती हैं। अगर आप भी देखना चाहते हो तो दिव्य अनुभव आप भी ले सकते हैं। ये बहुत सारे ऐसे अनुभव जो हैं हमने यहाँ पर हमारे लोगों ने भी किए हैं। आप लोग भी देख सकते हैं इस तरह के अनुभव कि आत्मा किस प्रकार से इस शरीर को छोड़कर दूसरे लोगों की यात्रा पर भी जा सकती है। मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये पॉसिबल है। और यहाँ पर कोई ऐसी बातें मैं नहीं कर रहा हूँ कि जो मतलब मैं आउट ऑफ द वे जाके बोल रहा हूँ। ये सब हमने होते हुए देखी है चीजें। मेरे खुद के भी बहुत सारे अनुभव हैं, और मैंने पीछे भी इजिप्ट की यात्रा के बारे में बताया था। तो ये जो जर्नी होती है ना, ये बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस होती है। तो पास्ट लाइफ भी हो सकता है और एस्ट्रल ट्रेवल भी हो सकता है, जहां आप दूसरे लोगों की यात्रा भी कर सकते हैं। तो जरूर करें, इस अनुभव से वंचित नहीं रहना। इस धरती पर आकर कुछ तो पता चले कि कुछ और भी है। पता लगे हम इतना सा जानकर चले गए और उसके बाद पता चला कि दुनिया तो और बड़ी थी, हमें तो इतना भी नहीं पता चल पाया दुनिया के बारे में। तो जरा थोड़ा सा अपने दिमाग के किवाड़ जो है वो खोलें और जानने का प्रयास करें। तो आज मैंने आपको प्लेडियन सोल्स के बारे में बताया। रिया ने बहुत कुछ अपने साथ शेयर किया, बहुत अच्छा भी लगा मुझे उसकी बातें सुनकर। औरों के बारे में आपको बता रहा हूँ, सीरियन के बारे में, एंड्रोमेडन के बारे में, एक्चुरियन सोल्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारी सोल्स हमें मिली जिसके बारे में मैंने पहले मैंने जिक्र करना पहले ठीक नहीं समझा। सही बताऊं तो मुझे अलाउड नहीं था। मेरे सदगुरुदेव भगवान ने जब आज्ञा दी, फिर मैं उसी चीज को आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। तो बहुत ही मजेदार अनुभव होगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको और वीडियो चाहिए तो जरूर लिखिए जो मैंने आपको बताया। रिया आज एक हीलर है, बहुत अच्छे से लोगों की हीलिंग कर रही है, एक होलिस्टिक हीलिंग सेंटर चला रही है। मैं उम्मीद करता हूँ आप भी जान के चलें कि जीवन जो है बहुत बड़ा है। जीवन इतना छोटा सा नहीं है जितना हम जानते हैं। तो बहुत कुछ है जो जानना बाकी है। साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। सभी साधकों के लिए शुभ समाचार। अब अमृत वेला मेडिटेशन क्लास होगी गूगल मीट पर। अमृत वेला मेडिटेशन ज्वाइन करें। पहला सत्र सुबह 3:30 से 4:30 बजे तक, दूसरा सत्र सुबह 4:30 से 5:30 बजे तक। सत्संग और साधना ज्वाइन करें। सत्संग रात 9:15 से 9:30 बजे तक, साधना और जाप रात 9:30 से 10:30 बजे तक। ये क्लास बिल्कुल फ्री है। इसका हिस्सा बने और अपने जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करें। सभी साधकों से निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारा साधना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत करें। यहाँ आपको सभी आवश्यक दिशा निर्देश मिलेंगे। मेडिटेशन क्लास और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आइए साथ मिलकर आध्यात्मिक यात्रा पर चलें।